हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कोरोना काल में आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द है जो कोरोना काल में बड़ा ही पॉपुलर हो रहा है और हमें बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ये साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये जिनके पास भी सोशल साइकोलॉजी है उनको पता होगा, और जिनके पास नहीं है वो जान जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। और ये सिर्फ मनोविज्ञान के स्टूडेंट के लिए नहीं, हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। हम आज के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब शारीरिक दूरी से ले रहे हैं कि हमें किसी बंदे को छूना नहीं है और उसकी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी दूरी से बनाई रखनी है कि उनके मुंह के वायरस हमारे मुंह में ना आ जाए, बस इतना ही है ना। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हमें इसे जानना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को पता चल सके इस बारे में। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है? सामाजिक दूरी का अगर हम समझे आराम से, तो समाज और दूरी, ठीक है। समाज क्या होता है? जो भी हमारे आसपास है, हमारा परिवार, पड़ोस, विद्यालय, बाजार, अस्पताल और दूसरे दूसरे स्थान जो भी हैं जिनका हमारे जीवन में ज़रूरत पड़ती रहती है, वो सब कुछ समाज है, ठीक है। और दूरी का मतलब है इन सब से दूरी बना लेना, ठीक है। दूरी, गैप, समझ रहे हो ना आप? तो हम आज के टाइम में, कोरोना टाइम में, हम क्या समझ रहे हैं? सिर्फ शारीरिक दूरी बना लेना, सिर्फ इतना ही सामाजिक दूरी का मतलब समझ रहे हैं। लेकिन सामाजिक दूरी के कंसेप्ट इससे कहीं बढ़कर है। तो हम सामाजिक दूरी को समझेंगे। तो सामाजिक दूरी जो होती है वो 3 तरह की होती है। अगर हम सामाजिक दूरी का देखें तो नंबर 1 ये होती है अफेक्टिव, यानी कि प्रभावी। अफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग। नंबर 2 पर है नॉर्मेटिव, यानी कि मानक सोशल डिस्टेंसिंग। नंबर 3 पर है इंटरैक्टिव, यानी कि अंतःक्रिया वाला, ठीक है। ये 3 तरह की सोशल डिस्टेंस हैं। तो हम तीनों तरह की सोशल डिस्टेंस को अब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इफेक्टिव पे। इफेक्टिव सोशल डिस्टेंस क्या होता है? मतलब प्रभावी। तो प्रभावी सोशल डिस्टेंस यह संकेत देता है कि सामाजिक दूरी कितनी सक्रिय दूरी से अन्य सदस्यों के लिए प्रत्येक सदस्य कितनी सहानुभूति रखता है। इसको मैं थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। मान लो एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, और फ्रेंड के ग्रुप में 7-8 लड़के हैं या लड़कियां हैं। जो फ्रेंड हैं वो एक दूसरे से सारा दिन मतलब बातचीत करते हैं, इकट्ठे पढ़ने जाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। ये मतलब इनका समाज हो गया। और इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, नंबर 1 वाली प्रभावी सोशल डिस्टेंसिंग, इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग, वो कितनी सक्रिय है। वो कहते हैं ना कि दुख में ही पता चलता है कि कौन है अपना है, कौन पराया है। तो मान लो उनमें से एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनमें से बाकी के सदस्य उसके प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं, कौन कौन उसकी हेल्प करने आता है, कौन कौन उससे सिर्फ सहानुभूति जताने आता है और कौन आता ही नहीं है। ये होती है प्रभावी सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। और ये तो आमतौर पर आपने देखी होगी आसपास अपने पड़ोस में, ठीक है। नंबर 2 पर आता है नॉर्मेटिव सोशल डिस्टेंसिंग, मानक। हम मानदंड तैयार कर देते हैं कि कौन हमारे समाज का है, कौन नहीं है। अब समाज सिर्फ समाज ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही समाज है। अब
हर देश में इस धरती पर मतलब अलग अलग तरह के समाज रहते हैं, और वो समाज सिर्फ जाति को लेकर ही नहीं है। हम देख सकते हैं कि मान लो परिवार एक समाज है, पर समाज की पहली इकाई है। स्कूल, ये भी एक समाज की इकाई है। जाति और धर्म, देश और संस्कृति, ठीक है, ये सारे क्या है, समाज है। स्कूल है, स्कूल में हम एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या होता है, मानदंड कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर आप ये कंडीशन को फॉलो करोगे तो आप इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, माने स्कूल के सदस्य बन सकते हो। आप किसी क्लब में जाते हो, वहाँ कंडीशन लगा दी जाती है। जाति की अपनी कंडीशन होती है, धर्म की अपनी कंडीशंस होती है। अगर वो आप कंडीशन का पालन करते हो तो उस धर्म का हिस्सा हो, नहीं करते हो तो उस धर्म से बाहर हो। तो ये होता है मानदंड। ये मानदंड निश्चित किए होते हैं और ये भी हमें सामाजिक डिस्टेंसिंग को दिखाते हैं। कैसा सामाजिक डिस्टेंस, मान लो एक धर्म के लोग हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, तो उनकी अपनी अपनी कंडीशन है। अगर कोई हिंदू को मानने वाला बंदा है, वो आता है, मान लो अब इधर मैं आपको करके दिखाती हूँ, हिंदू को मानने वाला है और इधर मुस्लिम को मानने वाला है, या कोई ईसाई है या कुछ है। अभी एक बंदा आता है, अगर वो हिंदुओं की जो कंडीशंस है, जो मानक है उन्होंने रखे हुए हैं, मानदंड निश्चित किए होते हैं, तो वो हिंदू धर्म का सदस्य बन सकता है। अगर जो मुस्लिमों के मानदंड जो हैं उन्हें मानता है तो मुस्लिम समाज का हिस्सा बन सकता है। तो ये मानदंड है। अगर वो मान लो यहाँ पे वो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है तो वो मुस्लिम समाज से सोशल डिस्टेंसिंग बनाता है। अगर वो मुस्लिम मानदंड का पालन करता है तो हिंदू धर्म से डिस्टेंस बनाता है। तो ये होता है मानक, समझ गए होंगे आप, मानक यानी कि नॉर्मेटिव सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरी सोशल डिस्टेंसिंग आती है इंटरेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग। इंटरेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, अंतःक्रिया करना। जब दो समाज हैं, मान लो दो समाज हैं, आप अपना पड़ोस ही लगा लो, ये आपका घर है और ये आपका पड़ोसी का घर है। जितना आप उससे लेन देन करते हो, मान लो दो पड़ोसी के घर हैं, एक से आप ज़्यादा लेन देन करते हो, ज़्यादा अंतःक्रिया करते हो, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप एक ही परिवार के या एक ही ग्रुप के सदस्य हो। लेकिन इस दूसरे से आप कोई अंतःक्रिया नहीं करते हो, तो इससे आप बातचीत भी नहीं करते हो, तो आपकी और इसकी मतलब सामाजिक दूरी है। जब भी आपको कोई दुख होगा या खुशी होगी तो ये वाला पड़ोसी आपको झट भागा आएगा और ये वाला थोड़ा संकोच करेगा, ठीक है। तो ये होता है अंतःक्रियात्मक सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि इंटरेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग। इसको भी थोड़ा एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाती हूँ। मान लो आप स्कूल टाइम सबको याद है, स्कूल टाइम में आपका एक ग्रुप होता था 7-8 लड़कों का, ठीक है, और आप अच्छी फ्रेंडशिप थी, इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे वापस आते थे। एक लड़का स्कूल नहीं जाता था तो हम भी नहीं जाएंगे ऐसा कहते थे, और एक ने कुछ सामान लिया है, नई चीज़ खरीदी है तो आप बोलते थे हमें भी चाहिए, या उसकी छीन लेते थे। मतलब इंटरएक्टिव होता रहता था, इकट्ठे खाना खाते थे, स्कूल में बैठ के इकट्ठे खेलते थे, तो आपकी ये अंतःक्रिया होती रहती थी, तो आपकी पक्की गहरी दोस्ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये अंतःक्रिया कम होती गई, आपकी अंतःक्रिया कम होती गई तो आपकी दोस्ती भी कम होती गई, और आज आप बड़े हो चुके हो, कॉलेज में आ चुके हो, तो शायद कुछ लोगों को तो अपने उन दोस्तों के नाम भी याद नहीं होंगे। ज़्यादा जोर डालेंगे तो याद भी आ जाएगा, क्योंकि वो आपके मन में चला गया है, अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड का नाम लिया है तो मैं अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बता दूं। फ्रायड जो था, फ्रायड ने माइंड को 3 हिस्सों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जो बातें हम भूल जाते हैं ना, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। मैं लूँगी इसके लिए भी डिटेल में एक क्लास। तो जब ज़्यादा जोर देते हैं तो वो शायद याद भी आ जाए, लेकिन सपने में ज़रूर आती होगी आपको। कभी कभी तो सपने आए होंगे कि आज तो मुझे फ़लाँ फ़लाँ एक बचपन का दोस्त दिखाई दिया, या
उस स्कूल का पियोन दिखाई दिया, या वो स्कूल ही दिखाई दिया, मैं उस स्कूल में घूम रहा था सपने में, ऐसा दिखाई दिया होगा कभी ना कभी तो वो आपके अचेतन मन में गया हुआ है। तो ये 3 तरह की आपकी सोशल डिस्टेंसिंग थी। और इफ़ेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि आपका प्रभाव कितना है, सोशल दूरी कितनी प्रभावी है उस ग्रुप में। नॉर्मेटिव, ग्रुप के लिए मानदंड निश्चित कर दिए जाते हैं। अंतःक्रिया, जितनी अंतःक्रिया आप करोगे उतनी सामाजिक दूरी कम होगी, अंतःक्रिया कम तो सामाजिक दूरी भी कम। आपको दोस्त याद है अपने बचपन के, मिलते हो अभी भी? बहुत से होंगे, कभी कभार मिल जाते होंगे तो आपको लगता होगा ये तो जाना पहचाना है ना। चलो, आज आपके लिए यही आपके लिए होमवर्क है। आप अपनी अंतर्दर्शन विधि करना। अंतर्दर्शन विधि जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी अगली क्लास में शोध विधियों के अंतर्गत। फिर भी इतना तो पता ही होगा अंतर्दर्शन विधि क्या होती है। अंतर्दर्शन विधि होती है अपने अंदर झांकना, अपनी अच्छाइयों बुराइयों विचारों को टटोलना। ठीक है, तो आप भी आप अंतर्दर्शन विधि आंखें बंद करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे और अपनी पूरी लाइफ को देखेंगे कि क्या आपने ऐसी कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखी है अपने आसपास या आपने महसूस किया है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।